हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्स टू इनफिक्स। हम कन्वर्जन सीख रहे हैं प्रीफिक्स से इनफिक्स का यूजिंग स्टैक। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पोस्टफिक्स से इनफिक्स कैसे बनाना है, यूज करना था स्टैक का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको देख लें। आई सजेस्ट आपको ये वीडियो बहुत 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा क्योंकि ये जस्ट उस पर बेस्ड है। तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके यू कैन क्विकली वॉच द वीडियो। ओके, नाउ प्रीफिक्स टू इनफिक्स। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन आपको पता ही है किस तरीके से होता है। मैं एक बार और बता दूं, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कैसा होता है, प्लस ए बी, राइट। मतलब ऑपरेटर पहले होता है, ऑपरेंड बाद में होता है, ये होता है प्रीफिक्स। और इनफिक्स कैसा होता है, ए प्लस बी। तो हमको ये कन्वर्जन सीखना है। ओके, इससे हमको ये बनाना है स्टैक को यूज करके। तो देखते हैं कैसे। तो पिछले जो हमने पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स किया था ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज को हमको ऐड करना है, वो कि ये है। लास्ट में जाके हमको जो स्ट्रिंग मिलेगी उसको हमको रिवर्स ऑर्डर में रीड करना है। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले रीड इन रिवर्स ऑर्डर, पहले हम उसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करेंगे और बाद में भी करेंगे क्योंकि हम उसको प्रीफिक्स बना रहे हैं। ओके, तो पहले हमारा अगर जैसे ए हमारा दिया हुआ है, ये प्रीफिक्स ना, ये प्रीफिक्स दिया हुआ है, इसको जब हम रिवर्स ऑर्डर में रीड करेंगे, रिवर्स मतलब पीछे से आगे जाना है, तो ये कैसे हो जाएगा, बी ए और प्लस। अब ये कौन सा एक्सप्रेशन बन गया, क्या आप बता सकते हैं? ये बन गया है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। और पोस्ट फिक्स से इनफिक्स कैसे निकालते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, बट फिर से हम इस वीडियो में उस चीज को सीखेंगे, पोस्ट फिक्स से इनफिक्स। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद, रिवर्स करने के बाद, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हैंडल द ऑपरेंड्स जो हम स्टैक में पुश करेंगे। ऑपरेटर जैसे ही एनकाउंटर होगा तो दो ऑपरेंड्स को पॉप आउट करेंगे, एवल्यूट करेंगे एक्सप्रेशन और फिर से स्टैक में डालेंगे। स्टैक क्रिएशन, स्ट्रिंग क्रिएशन करने के बाद हम उसको फिर से स्टैक में डालेंगे और फिर लास्ट में जो स्टैक में बचेगा ना, वो हमारा रहेगा फाइनल रिजल्ट। तो अभी आप देखिए ये किस तरीके से हमको करना है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको ले रही हूँ, ये कई बार सेमेस्टर्स एग्जाम्स में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओके, देखिए यहाँ पे ये ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, पहले ऑपरेटर्स दिए हैं, फिर ऑपरेंड दिया है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हमको प्रीफिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको अब हम सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, एच जी एफ माइनस प्लस ई डी एंड सो ऑन अप टू एस्ट्रिक। तो ये बन गया हमारा रिवर्स ऑर्डर। ये मेरी पहली स्टेप थी जो अभी हमने यहाँ पे देखा, इस पिरामिड में हमने उसको रीड इन रिवर्स ऑर्डर किया, हमने कर लिया। अब हम उसको एवल्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हम यहाँ से एच से रीड करना स्टार्ट करेंगे, एच को जैसे रीड करेंगे स्टैक में डालेंगे क्योंकि वो ऑपरेंड है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है ऑपरेंड को स्टैक में डाल दो। डाल दिया, जी को डाल दिया क्योंकि एच के बाद जी आया है, गया। एफ भी गया, सेम थिंग। माइनस जैसी आया तो हम ऊपर के दो ऑपरेंड को पॉप आउट करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना ये स्टेप। ये देखिए, जैसे ऑपरेटर एनकाउंटर हुआ, पॉप टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द स्टैक व्हेन एन ऑपरेटर इज फाउंड। जैसे ऑपरेटर आएगा, दो को पॉप करो, स्ट्रिंग का क्रिएशन करो और फिर से उसको पॉप पुश कर दो आपके स्टैक में। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए किस तरीके से कर रहे हैं हम। एफ और जी को, एफ पहले बाहर निकला क्योंकि वो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, एफ के बाद निकला जी और फिर आया ये माइनस उनके बीच में, तो जी माइनस एफ। ये एक एक्सप्रेशन बन गया क्योंकि ऑपरेटर बीच में है। हमने इसको क्या कर दिया, स्टैक में वापस से पुश कर दिया। अब माइनस के बाद देखो फिर से कौन आ रहा है, प्लस। स्ट्रिंग में हमारा प्लस आ रहा है, तो ये प्लस हम यहाँ से, अब ये हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है जी माइनस एफ और ये एच। तो जी माइनस एफ बाहर निकला, ये निकला जी माइनस एफ बाहर और फिर आया एच। ठीक है, तो हमने इसको पुश आउट कर दिया। नाउ आफ्टर दिस कौन आया, ई। ई जैसी आया, ई जैसी आया तो ये हमारा स्टैक में गया। ओके, स्टैक में गया क्योंकि ये वो हमारा सिंपल सा वो था। ठीक है, फिर ऑपरेंड था, डी ऑपरेंड था, अंदर गया माइनस। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये माइनस आ रहा है, माइनस मतलब बाहर निकालना पड़ेगा भाई। तो डी को बाहर निकाला, ई को बाहर निकाला, डी ई बीच में माइनस लगाया और अंदर डाल दिया। फिर डिवाइड आया, ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, ये एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, ये भी एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। तो ई माइनस डी बाहर निकला, बीच में डिवाइड आया और ये पूरा बाहर निकला। इसको कैलकुलेट करके हमने वापस से पुश कर दिया। सी आया, सी हमारा एक अकेला ऑपरेंड है तो उसको हमने पुश कर दिया।
बी आया, हमने उसको पुश कर दिया, माइनस आया, बी और सी कैलकुलेट हो जाएंगे, ये हो गया बी, ये हो गया सी, बीच में लग गया माइनस, अंदर चला जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आई होप आपको। ये हो गया ए, अंदर आया, प्लस प्लस अंदर आया, मतलब ये टॉप मोस्ट एलिमेंट और उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट दोनों ही पॉप होंगे, कैलकुलेशन होगा, ए बाहर आया, फिर सी माइनस बी बाहर आया और बीच में प्लस लग गया। अब आप इसको ऐसे मत कर दीजिएगा प्लीज, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाना है। कैसे? सी सी प्लस बी माइनस ए समथिंग लाइक दैट, नहीं, ये जो प्लस आ रहा है वो ये पूरे इसके बीच में आ रहा है, राइट, ए के बीच में और सी माइनस बी के बीच में आ रहा है प्लस, तो ये आ रहा है सी माइनस बी के बीच में और ए के बीच में आ रहा है प्लस। आफ्टर दैट आखिरी में कौन आ रहा है? एस्ट्रिक। तो एस्ट्रिक के लिए ये पूरा एक एक्सप्रेशन है और ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, तो ये पूरा बाहर निकलेगा, ये पूरा बाहर निकलेगा, ठीक है, ये निकला बाहर और ये पूरा बाहर निकलेगा और इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? एस्ट्रिक लग जाएगा, ये लग गया एस्ट्रिक, सी माइनस बी प्लस ए के बीच में ये रहा और ये पूरे के बीच में हमारा एस्ट्रिक लग गया। ठीक है, अब क्योंकि हम निकाल रहे थे प्रीफिक्स, तो हमको इसको फिर से रिवर्स ऑर्डर में रीड करना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर में जब आप इसको रीड करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, a plus b minus c, a plus b minus c, asterisk and so on up to g, क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्रीफिक्स। ओके, हम निकाल रहे हैं प्रीफिक्स। जब हमने ये पोस्टफिक्स कैलकुलेट किया था ना, तो हमने रिवर्स ऑर्डर में कोई भी काम नहीं किया था, बट यहाँ पे आपको दोनों टाइम पे रिवर्स ऑर्डर लगाना पड़ेगा। जब आप इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो आप ये जो एक्सप्रेशन है प्रीफिक्स पे, क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम नहीं है, प्रीफिक्स पे कोई एल्गोरिथम काम नहीं करती है, तो हमको प्रीफिक्स से उसको पहले पोस्टफिक्स बनाना पड़ता है और ये सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो हम अप्लाई करेंगे। एंड अब जो हमारा आउटपुट आ रहा है ना, वो आउटपुट हमारा आया है ये, राइट, बट ये आउटपुट आया, ये इनफिक्स तो आउटपुट आया है, नो डाउट इनफिक्स आउटपुट आया है, पर इनफिक्स आउटपुट किस एक्सप्रेशन को यूज करके आया है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को, जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, रिवर्स किया था। हमको पोस्टफिक्स से इनफिक्स नहीं निकालना था, हमको प्रीफिक्स से इनफिक्स निकालना था, इसलिए लास्ट में जाके फिर से हमने इसको क्या किया है? रिवर्स किया है यहाँ पे। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा रिवर्स करके आप इसको एक आध बार और देखेंगे तो आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। And I have some important questions for you for your semester exams. Kindly take a screenshot or note it down and do the practice of conversions, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। Okay, I hope this is clear for you. Do like, share my video with your friends and hit the like button, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे मोटिवेशन देती है आपके लिए और इजी तरीके से वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। ओके, बाय बाय।